Good morning, student. Today we are reading chapter number 2 in geography. Chapter number 2 in geography. Our chapter name is Physical Features of India. Physical Features of India means भारत के भौगोलिक स्वरूप. भारत के भौगोलिक स्वरूप. This chapter is on the page number 14. So please open the page number 14. Okay, now let's start our chapter. You have already read about India in the previous classes that India is a vast land and it has a variety of landforms. तुम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो कि भारत एक विशाल देश है और हमारे देश में भिन्न भिन्न भौगोलिक स्वरूप या भिन्न भिन्न भू स्वरूप पाए जाते हैं, लाइक माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, तटीय मैदान, पठारी क्षेत्र इत्यादि इत्यादि, ये सभी भौगोलिक स्वरूप हमारे देश में पाए जाते हैं. What kind of terrain do you live? आप किस प्रकार के धरातल पर या किस प्रकार के धरातल पर रहते हैं? We know that our state is name is राजस्थान. हम जानते हैं हमारे राज्य का नाम राजस्थान है और it has our state has 61% part in the desert area, covered in the desert area. हमारे राज्य का 61% हिस्सा जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है. तो we know about या we are familiar with the desert life. हम जानते हैं कि मरुस्थलीय जिंदगी कैसी होती है और उस जीवन के बारे में हम लोग परिचित हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ दीज लैंडफॉर्म्स आर मेड, कि इन जो भू स्वरूप है या ये भूमि के जो स्वरूप है, इन स्वरूपों का निर्माण कैसे हुआ. या भारत जो एक विशाल देश है और उसमें करीब सभी प्रकार के भौगोलिक स्वरूप आते हैं, उन भौगोलिक स्वरूपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ. वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. हम भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानें पाते हैं. सम रॉक्स आर वेरी हार्ड लाइक अ मार्बल. कुछ जो चट्टानें होती है वो बहुत ही कठोर होती है, जैसे कि मार्बल which has been used for making the ताजमहल, जिसका हमने इस्तेमाल ताजमहल बनाने में किया. Some rocks are very soft. कुछ जो चट्टानें होती हैं वह बेहद ही नाजुक या हल्की होती हैं. That we used to make the talcum powder, जिसका इस्तेमाल हमने talcum powder बनाने में किया. Like a lime, जैसे कि लाइमस्टोन बहुत ही हल्का पत्थर होता है और इसका इस्तेमाल टैल्कम पाउडर बनाने में काम होता है. द कलर ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज द सॉइल इज फॉर्मेड आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो मिट्टी का जो रंग होता है वो भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पाया जाता है, क्योंकि जो सॉइल होती है वो उसका फॉर्मेट उन रॉक्स से होता है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती है उनका कलर भी डिफरेंस होता है. सो इस कारण से जो मिट्टी का रंग है वो भी डिफरेंट होता है. अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देखा गया है, अलग अलग पाया जाता है. हैव यू एवर टॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशन? क्या आपने पहले कभी पढ़ा है या पहले आप पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, चाहे भौगोलिक स्वरूप में हो, चाहे भू स्वरूपों की बनावट में हो, चाहे मिट्टी के रंग के हो,
या भिन्न भिन्न रॉक्स की ये किस प्रकार ये विभिन्नताएं क्यों पाई गई है, क्यों पाई गई है, कैसे पाई गई है। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर caused due to different rock difference in rocks formation। और ये विभिन्नताएं जो है वो प्राय पाई जाती है या विभिन्नताएं होती है या इन विभिन्नताओं का जो कारण होता है वो भिन्न भिन्न चट्टानों के निर्माण की वजह से होता है, भिन्न भिन्न चट्टानों के निर्माण की वजह से होता है। India is a large landmass formed during different geological period which has influenced her relief। India is a large landmass फॉर्म है, भारत के पास एक बहुत बड़ी भूस्वरूप है या जमीन है और इसका निर्माण भिन्न भिन्न भौगोलिक अवधि के अंतर्गत हुआ है और जिसका प्रभाव उसके स्वरूपों पर पड़ा है। जो भौगोलिक घटनाएं या भौगोलिक अवधि में पूरे पृथ्वी में जो भौगोलिक घटनाएं घटित हुई है उसका प्रभाव भारत की लैंडमास पर भी पड़ा है, भारत की भू स्वरूप पर या भौगोलिक स्वरूप पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। बिसाइड geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief of in the present form। ठीक है, यानी भौगोलिक घटनाओं के अलावा या भौगोलिक काल में घटित जो घटनाओं के अलावा भी कुछ बाहरी कारकों ने भी भारत के भू स्वरूप में परिवर्तन किया है, जैसे कि वेथरिंग हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ यानी कटाव की वजह से या संचरण की वजह से या बहाव की वजह से इत्यादि, यानी कटाव की वजह से इत्यादि जो बाहरी घटनाएं होती हैं ना, इन घटनाओं की वजह से भी इसके जो वर्तमान जो स्वरूप है भारत के, उस वर्तमान स्वरूप में भी इसका प्रभाव देखा गया है। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical feature with the help of some theories। जो पृथ्वी वैज्ञानिक है या पृथ्वी पर जो रिसर्च कर रहे हैं, पृथ्वी की बनावट पर जो कार्य कर रहे हैं वैज्ञानिक है, have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories। उन्होंने इसके भौगोलिक बनावट पर जो भिन्न भिन्न कार्य किए हैं उस पर उन्होंने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं या कुछ सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस वन सर्च, कुछ तथ्यों के आधार पर, उनमें से एक सिद्धांत है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसी प्रकार का उनमें से एक जो सिद्धांत है जो कि साइंटिस्ट ने वैज्ञानिकों ने पूर्णतया उसमें अपनी सहमति प्रकट की है और उस सिद्धांत का नाम है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स यानी सतही विवर्तनिका का सिद्धांत, इसको कहते हैं सतही विवर्तनिका का सिद्धांत। सतही विवर्तनिका सिद्धांत अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिकों ने माना इस सिद्धांत के अनुसार द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो क्रस्ट होती है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, यू नो अबाउट, यू हैव ऑलरेडी read about the crust in the previous classes। ठीक है, तो द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट हैज बीन poured out 7 major and 7 minor plates। इस क्रस्ट का निर्माण इन साइंटिस्ट के अनुसार 7 मुख्य और 7 छोटी प्लेटों के माध्यम से हुआ है, सतही प्लेटों के माध्यम से हुआ है। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स विद द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंट रॉक्स अबव। ठीक है, और वैज्ञानिक साइंटिस्टों के अनुसार यानी भूगर्भ या पृथ्वी वैज्ञानिकों के अनुसार इन सतही प्लेटों की जो गति है, ठीक है, उसी का परिणाम है इन द बिल्डिंग ऑफ स्पेस, गड्ढों का या
गहरी भूमि पर गहरी जगह का हो जाना, एंड विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव, और कुछ महाद्वीपीय प्लेटें जो ऊपर आ गई है, ठीक है, यानी जो प्लेटें नीचे चली गई वहाँ पर पानी या जल के भाग भंडार हो गए, है ना, वाटर बॉडीज वहाँ पर हो गई, और जो प्लेट्स ऊपर उठाई वो महाद्वीपीय प्लेटों के रूप में उनका निर्माण हो गया, ठीक है, लीडिंग टू द फोल्डिंग फ्लोटिंग एंड वॉल्केनिक रॉक, और साथ में यही प्लेट कारण बनती है वॉल्केनिक गतिविधियों का, ज्वालामुखी गतिविधियों का, वलय होना, वलय के माध्यम से वलय और फोल्ड के होना, वलित हो जाना, या वलय पर्वतों का निर्माण होना, ठीक है, या फोल्डिंग होना इत्यादि का, ये इन सब का कारण प्लेटों की गतिमानी है अर्थ वैज्ञानिकों में। ब्रॉडली these plates movements are classified into 3 types। मुख्य रूप से इन सतही प्लेटों को हम या 3 प्रकार में उन्होंने वर्गीकृत किया है। 3 प्रकार के इन सतही प्लेटों को वर्गीकृत किया है, जैसा कि फिगर में बताया है। इस चित्र में, जैसा कि इस फिगर जो चित्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस चित्र में बताया है, जैसा आप अपनी बुक में फिगर नंबर 2.1 देख सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि प्लेट्स हैं, जो प्लेट्स एक दूसरे की, कुछ प्लेट्स जो एक दूसरे की ओर आ रही है, उस फिगर को कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। अभिसारी यानी एक दूसरे की ओर आना, और सम प्लेट्स मूव जो हो रही है एक दूसरे से दूर हो रही है, उनको डाइवर्जेंट या अपसारी कहते हैं, ठीक है, और सम प्लेट्स जो कि ट्रांसपोर्ट बाउंड या हॉरिजॉन्टली एक दूसरे की ओर ऐसे हॉरिजॉन्टली क्षितिजाकार गति कर रही है, ठीक है, तो इसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट बाउंड्री बनाया है, ठीक है। सो next some plates move away each other from divergent boundary। some plates move each other's divergent boundary, जैसा कि चित्र में, ठीक है, in the event of 2 plates coming together, और जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की ओर आती है ना, जो जब 2 पृथ्वी के अंदर जो सतही प्लेटें हैं वो एक दूसरे की ओर आती है, दे में आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल, या तो वह टूट सकती है या उसके टुकड़े टुकड़े उनमें टकराव होता है, या टुकड़े टुकड़े भी हो सकती है, ठीक है। एट टाइम दे में ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली, और हो सकता है उस समय वे एक दूसरे से क्षितिजाकार भी गति कर सकती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर एंड फॉर्म द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और बनाती है वो हॉरिजॉन्टली मूव करके वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है, जैसा इस चित्र में दिया गया है, आपके चित्र नंबर 2.1 में वो दिया गया है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, और इस प्रकार इन प्लेटों की कई हजार वर्षों या कई लाख वर्षों की जो गतियां हैं, उन गतियों ने पृथ्वी के महाद्वीप में या भिन्न भिन्न महाद्वीपों की बनावट में उनमें महाद्वीपों की बनावट में वो अंतर लाए हैं, ठीक है। Such movement have also influenced the evolution of present landforms features of the India। और इस प्रकार की जो मूवमेंट है सतही जीवनिकाओं में, उसका प्रभाव भारत के भौगोलिक स्वरूप में भी देखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, आई विल टॉक यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। I will teach in the next classes.